नागपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभागीय आयुक्त कार्यालय में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन किया। उन्होंने विकसित भारत और महाराष्ट्र के निर्माण के लिए तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। नागपुर के विभागीय आयुक्त कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रगान के साथ देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने महाराष्ट्र की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रशासन को आधुनिक तकनीक, IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने का काम जारी है। पुलिस और राजस्व प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक के उपयोग से व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाया जा रहा है। इस वक्त दयाशंकर तिवारी भी मौजूद रहे। वहीं बावनकुळे ने नागरिकों से जनगणना में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेला स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देतो। आजचा स्वातंत्र्य दिन हा विकसित भारताकरता, विकसित महाराष्ट्राकरता नवा संकल्प घेऊन येतो आहे। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी विकसित भारताकरता आधुनिकीकरण AI च्या माध्यमातून संपूर्ण देशातल्या संपूर्ण व्यवस्था या पुढे नेण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे आणि आता सर्व स्तरावरच पोलिसिंग असेल, महसूल असेल, देशातले राज्यातले सर्व कोर, फायनान्स असेल, प्रगतीचे सर्वच क्षेत्र हे AI शी जोडण्याचा प्रयत्न प्रधानमंत्री महोदयांचा त्यांचा संकल्प आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी सुद्धा IT, टेक्नॉलॉजी, AI या क्षेत्रामध्ये पुढाकार घेऊन या राज्यामध्ये 100 दिवसाचे, 150 दिवसाचे 2 मोठे कार्यक्रम प्रशासनाला दिले होते। त्यामध्ये AI अंतर्भूत टेक्नॉलॉजी लॉन्च केलेल्या होत्या आणि त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आव्हानाला महाराष्ट्र सुद्धा तेवढाच सोबतीने काम करतो आहे। याबद्दल मला विश्वास आहे। निश्चितपणे प्रधानमंत्री महोदयाचा संकल्प आपण पुढे नेऊया। जनगणनेचं सर्वात मोठं काम महसूलकडेच असतं, त्यामुळे महसूल प्रशासन तर काम करेलच, अचूक काम करेल। पण हे करत असताना यावेळी महत्त्वाचं काय आहे तर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा OBC जातनिहाय जनगणनेचा संकल्प केला आहे। मला विश्वास आहे की जी जनतेची मागणी होती, OBC 18 पगड जाती 12 बोलतेदार जनतेची मागणी होती की आम्हाला जातनिहाय जनगणना पाहिजे आहे। ही देशाची मागणी पूर्ण झाली। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, शेड्यूल कास्ट मधल्या खूप जाती आहेत, शेड्यूल ट्राईब मधल्या जाती आहेत। एकंदरीत महाराष्ट्राचं खरं चित्रीकरण यातनं होणार आहे आणि यामध्ये जो खरा मागासलेला समाज आहे सर्व क्षेत्रामध्ये असेल, SC, ST, मराठा, OBC या सर्व क्षेत्रामध्ये आर्थिकदृष्ट्या कमजोर, आर्थिक दुर्बल आणि त्या समाजातील व्यक्तींना पुढे नेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी जातीय जनगणनेत होणार आहे। त्यामुळं एकीकडे जनगणना अचूक करणे, दुसरीकडे जातनिहाय जनगणना अचूक करणे, महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेला, युवांना, सर्व स्वयंसेवी संघटनांना, सर्व नागरिकांना मी विनंती करतो की आमचं महसूल खातं, प्रशासन या ठिकाणी घरोघरी येईलच, आपली भेट घेईलच, पण आपण मात्र जनगणनेचे सर्वांनी साक्षी व्हा। आपलं नाव जनगणनेत छुटून याची काळजी सर्वांनी घ्यावी। स्वतंत्रता दिवस समारोह ने राष्ट्र प्रेम के साथ विकास का संदेश दिया। तकनीक के जरिए मजबूत महाराष्ट्र और जनगणना में नागरिकों की भागीदारी दोनों पर पालक मंत्री ने विशेष जोर दिया है।